स्वागत है आपका सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर, जहां हम आपको ले जाते हैं खौफनाक कहानियों की दुनिया में। हर कहानी आपको डर का ऐसा एहसास दिलाएगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अब पेश है एक और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी। इसके बाद कहानी की शुरुआत होती है। पहले एक भयावह घटना घटी थी। इस गांव का नाम था देवपुर, जहां लोग अपने सरल और शांत जीवन जी रहे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना उजाड़ हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है, लेकिन कोई भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था। एक रात गांव के दो दोस्त मोहन और राकेश हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें यह अफवाह महज एक कहानी लगती थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे हवेली में रात बिताकर लौट आएंगे तो गांव के लोग उनकी बहादुरी की मिसाल देंगे। वे रात के समय बिना किसी को बताए हवेली के अंदर चले गए। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हुई। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थी, चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली के अंदर पहुंचते ही दोनों को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें घूर कर देखा हो, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। वे हंसते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद राकेश को लगा कि पीछे से क्या उसे छुआ। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन तभी अचानक हवेली के बड़े हॉल में एक पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज हो गई। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। मोहन और राकेश दोनों ने देखा और डर से उनके चेहरे का रंग उठ गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें। तभी हवेली के अंदर से एक महिला की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक खुद ब खुद बंद हो गए। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अचानक एक काली छाया सामने आई। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन और राकेश डर के मारे कांपने लगे। काली छाया के पास आते ही उनकी आंखें सफेद हो गई और वह जमीन पर गिर गए। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने मोहन और राकेश को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि हवेली में क्या हुआ था। उनके चेहरे पर गहरा डर साफ झलक रहा था और तब से दोनों ने कभी भी उस हवेली के बारे में बात नहीं की। गांव में ये बात फैल गई और अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि उस हवेली में आज भी वह काली छाया भटकती है और जो भी वहां जाता है वह कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाता। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि वह छाया उसी महिला की है, जिसने वर्षों पहले उस हवेली में अपनी जान दी थी और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। क्या तुमने सोचा था कि यह सिर्फ एक कहानी है, या शायद ये वही हवेली है जो तुम्हारे पास भी है और वह साया अभी भी किसी को ढूंढ रहा है? हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा हो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल और दिमाग में डर का बीज बो दिया है, तो याद रखना, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।